यस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर करते हैं, तो हम ईश्वर की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज्ञा राजमाता योग केंद्र की तरफ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योगा सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कपालभाति से। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर। कपालभाति स्टार्ट करेंगे फॉर नॉस्ट्रल क्लींजिंग। 10 काउंट। आफ्टर बर्न कंप्लीट एक्शन के साथ नाभि स्थल पे झटका देते हुए कपालभाति के अभ्यास से नॉस्ट्रल क्लींजिंग, डाइजेशन और वेट लॉस। धीरे से वापस आएंगे। डीप ब्रीथ इन। सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। नाभि स्थल पर झटका देते हुए श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। नाभि स्थल अंदर, सांस लेना है, छोड़ना है बाहर। प्रॉपर्ली ऑडिबल है? यस, स्टॉप। उसके बाद हम मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर आज बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने की कुछ एक्सरसाइजेस और उसी से मसल्स को ही प्रभावित करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे। अपने दोनों हाथों को राइट एंड राइट साइड लेकर जाइए, लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड लेकर जाइए। हथेलियों को अपनी ओर, हाँ, उंगलियों को अपनी ओर खींचिए, मसल्स को स्ट्रेच करते हुए। हाँ, प्रयास करना है उंगलियों को अपनी ओर और हथेलियों को कंटिन्यू बाहर की ओर, उंगलियों को फैला के फिंगर्स को इंगेज करना है। कंटिन्यू उसको बाहर की ओर खींचना है, जिससे कि शोल्डर मसल्स एक्टिव होंगी, शोल्डर जॉइंट एक्टिव होगा। स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। पूरे हैंड को इंगेज करने की कोशिश करना है। 10 सेकेंड्स तक उंगलियों को कोशिश करना है अपनी ओर खींचने की। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। 8 9 10। यस, यहीं से रोटेशन करेंगे। हम आसन्स वगैरह तो करते हैं, लेकिन हम उसमें मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं देते। मसल्स और हमारे बॉडी पार्ट्स को उसमें हम इंगेज नहीं करते। तो आज हम उसी को इंगेज करने की कोशिश करेंगे और वही आसनों के अभ्यास के साथ मसल्स को और जॉइंट्स को इंगेज करने की कोशिश करेंगे। रोटेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड में कंटिन्यू नीचे से मसल्स को बाहर की ओर खींचते हुए रोटेशन स्टार्ट करना है, जिससे कि शोल्डर जॉइंट पर इफेक्ट होगा। 1 2 3 टाइटली, 4 5 6 7 8 9 10। यस, सेकेंड हम यहीं से दोनों हाथों के मुट्ठों को बंद करेंगे। रोटेट करते हुए ऊपर की ओर टर्न करना है, ऊपर। यस, नीचे ट्विस्टिंग, पूरी ट्विस्टिंग के साथ शोल्डर जॉइंट को इफेक्ट करने के लिए। यस, ट्विस्ट करेंगे फिर से ऊपर। स्टार्ट, कंटिन्यू। 1 डाउन, यस, 2, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट चलता रहेगा। नॉर्मल ब्रीथ इन। 3 4, इंगेज करना है प्रॉपरली। 5 6 7 8, अपने आप को पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करना है बॉडी से। 9 एंड 10। यस, रिलैक्स करेंगे एक बार। लंबा गहरा श्वसन
इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते जाना है, बॉडी में फील करते जाना है। जो भी एक्सरसाइज, जो भी क्रिया, जो भी आसनों का अभ्यास हम करेंगे उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते जाना। इसीलिए हम शिथिलीकरण करते हैं कि हम जो हमने आसन किया है उसका इफेक्ट्स हमें पता चले। यस, दोनों हाथों को मिलाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज की ओर जाएंगे हम। हैंड मसल्स को इफेक्ट करने वाली फिंगर्स को इंगेज करते हुए, फिंगर्स इंगेज, और कंटिन्यू दोनों हाथों को प्रेस करना है, चेस्ट लिफ्टेड, दोनों हाथों में थोड़ी सी दूरी बॉडी से, फिंगर्स इंगेज, दूर। यस, कंटिन्यू प्रेस कीजिए जिससे कि शोल्डर जॉइंट पे इफेक्ट आएगा। यस, कंटिन्यू प्रेस करने के बाद होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2, प्रॉपरली प्रेस करते जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए। यस, ऑब्जर्व कीजिए प्रॉपरली। अभी फिंगर टिप्स सारे इंगेज करेंगे हम, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, पाम का नीचे वाला हिस्सा, इसे कंटिन्यू प्रेस करना है। एंड 1 2 3 4 5 फिंगर टिप्स को कंटिन्यू प्रेस करना है। होल्ड करते हुए एल्बो को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। एंड होल्ड, प्रेस कीजिए, मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना है। यस, 1 2 3 4, स्ट्रेच करते हुए कंटिन्यू। अपर बॉडी को भी स्ट्रेच करना है, रब केज को ऊपर की ओर खिंचाव देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक, रिलैक्स, डीप ब्रीथ इन, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। यस, फोर्थ एक्सरसाइज हम इसी फ्लो में लेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में सामने की ओर ले जाएंगे। उंगलियों को बिल्कुल अपनी ओर रखना है। यस, फिंगर्स बिल्कुल इंगेज करना है, गैप देना है फिंगर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की कोशिश। इसको स्ट्रेट रखना है, इमेजिन करना है सामने वॉल है, हथेली से हम वॉल को प्रेस कर रहे हैं, उंगलियों को अपनी ओर खींचना है जिससे कि हैंड मसल्स बिल्कुल एक्टिव होंगी। स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू पुल करना है आगे की ओर, उंगलियों को अपनी ओर। स्ट्रेट बैठने की कोशिश, नेवल पे भी ध्यान है, नेवल को अंदर की ओर श्रिंक करना है। यस, एंड स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, एक फॉर्म बनाते हुए स्ट्रक्चर के साथ मसल्स को एंगेज करना है। कंटिन्यू 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रोटेशन स्टार्ट करेंगे, उंगलियों को कंटिन्यू अपनी ओर खींचते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। यस, अब दोनों हाथों को रखेंगे शोल्डर्स पर, दोनों एल्बो जॉइंट को मिलाएंगे। यस, पूरा सर्कल बनाते हुए रोटेट करना है। स्टार्ट कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए। हम नॉर्मली बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन हम उतनी इफेक्टिवनेस के साथ उसके बेनिफिट्स गेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली हमारी मसल्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को आसनों के साथ, एक्सरसाइज के साथ, व्यायाम के साथ, जो भी हम कर रहे होते हैं उसके साथ हम इंगेज नहीं कर रहे होते। उसी में हमें अपने आप को इंगेज करना है और बॉडी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। कोहनियों को मिलाते हुए पूरा सर्कल बनाइए। एक सिंपल सी एक्सरसाइज में बहुत इफेक्टिव होती है अगर हम उसे पूरी बॉडी के इंगेजमेंट के साथ करें, तो शरीर के साथ मन को सम्मिलित करके उसका अभ्यास किया जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। ऑपोजिट साइड में लेकर जाएंगे। अब इसी को ब्रीदिंग के साथ जब हम पीछे लेकर जा रहे हैं तो ब्रीद इन, और जब हाथों को आगे लेकर आ रहे हैं तो ब्रीद आउट करते हुए हमें इसका अभ्यास करना है। यस, कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, डीप ब्रीथ। ये हमारे सिटिंग पोस्चर्स और हाथों के लिए हमने कुछ एक्सरसाइजेस की हैं।
अब हम करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर। इसमें हम कुछ आसनों के अभ्यास में धीरे से खड़े हो जाएंगे। आसनों के अभ्यास के साथ साथ हमारी बॉडी को इंगेज करेंगे, हमारे मसल्स को इंगेज करेंगे और हमारे जॉइंट्स को। सबसे पहले ताड़ासन में करेंगे, राइट साइड से करते हैं। दोनों पंजों को स्ट्रेट, बिल्कुल नेवल पोर्शन को श्रिंक करेंगे। दोनों नी कैप को एक्टिव करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। दोनों पंजों को प्रॉपर्ली 4 पॉइंट्स को, हील्स को फ्लोर पे प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे। बटक बोन स्क्वीज होगा। स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा जो खड़े होने पर अंदर की ओर चला जाता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अंदर की ओर नहीं जाना चाहिए। नेवल को श्रिंक करेंगे, बटक बोन स्क्वीज करेंगे, शोल्डर्स को बैक रोल करेंगे और धीरे से दोनों हाथों को पीछे लाके ताड़ासन के यहाँ पर हम 2 वेरिएशन को फॉलो करेंगे। दोनों हाथों में दूरी, फिंगर्स में, यस, और कंटिन्यू। शोल्डर्स को बैक रखते हुए, नी कैप जॉइंट रखते हुए इसी में हमें होल्ड करना है। नेवल पोर्शन को अंदर की ओर खींचिए, शोल्डर्स को बैक की ओर खींचिए, नी कैप को एक्टिव कीजिए। देखने में ये आसन हमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम बॉडी पार्ट्स और अपने जॉइंट्स को एंगेज करते हैं तो इसकी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ऑब्जर्व कीजिए, चेस्ट बिल्कुल लिफ्टेड होगा एंड होल्ड 1 2, बटक बोन बिल्कुल स्क्वीज रखिएगा, 3 4 5, नी कैप एक्टिव, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आके एक बार रिलैक्स कीजिए दंडासन में। दोनों हाथ पीछे दंडासन की स्थिति में, पैरों में अंतर, लंबी लंबी श्वास। आप प्रॉपरली आसन को करते हुए उस जो पॉइंट्स में इंगेज करने का इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको इंस्ट्रक्शन के साथ इंगेज करते जाइएगा, तो ही आपको आसन के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। होप सो आप इंगेज कर पा रहे हैं। यस, पूछिएगा क्वेश्चन। यस, सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड वेरिएशन प्रॉपर्ली फिर से ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों हिल्स को कंटिन्यू प्रेस करना है फ्लोर पर, पंजे का हिस्सा बिल्कुल ज़मीन पर, पूरी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बॉडी का वेट, नी कैप को एक्टिव करना है सबसे पहले दोनों पंजों पर, फिर ध्यान देंगे दोनों नीज पर। नीज को कंटिन्यू ऊपर की ओर एक्टिव कीजिए। नेवल पोर्शन को अंदर की ओर श्रिंक करते हुए 4th पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि हमें बटक को स्क्वीज करना है बिल्कुल टाइटली। अब हम दूसरे वेरिएशन में अपने दोनों हाथों को लेकर जाएंगे ऊपर, ऊपर करते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा बिल्कुल अंदर चला जाता है। नेवल को श्रिंक करके पीछे लाएंगे, बटक डाउन, बटक डाउन, यस, बटक डाउन। नी कैप स्ट्रॉन्ग रखते हुए दोनों हाथों से साइड बॉडी को लेंथ देना है एंड अप, फिंगर्स एंगेज। फिंगर रहेंगे इस तरह से, 5 उंगलियों में डिस्टेंस होगा जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हैंड मसल्स को इंगेज कर पाएंगे। पाम भी आसन के साथ इंगेज होगी। स्ट्रेट पीछे ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए नी कैप स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड 1, स्ट्रेच 2, ब्रीदिंग चलती रहेगी, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। यस, स्वाति जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं क्लास के बाद आपसे बात करके दूंगी। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स करेंगे दंडासन में, दोनों पैरों में अंतर, लंबी लंबी श्वास पर श्वास। यस, अब हम करेंगे अर्ध उत्तानासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए। फर्स्ट पोजीशन में हम हर बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन में बॉडी की वो पोजीशन बनती है जिसमें हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स इंगेज हो जाते हैं। तो फिर से मैं आपको बार बार वही चीज़ कराऊंगी कि आप अब ताड़ासन का अभ्यास करेंगे तो सारे पॉइंट्स को इंगेज करेंगे। सबसे पहले दोनों हील्स फ्लोर पे प्रेस, दोनों पंचों पर बॉडी का इक्वल वेट। उसके बाद जब हम ऊपर आएंगे, नी कैप को स्ट्रॉन्ग ऊपर की ओर ग्रेविटी के ऑपोजिट पुल कीजिए, ऊपर की ओर दोनों नी कैप एक्टिव जिससे कि थाई मसल्स में एंगेज होंगे। उसके बाद बटक पे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा हील पोर्शन, सेकंड नी, थर्ड थाई पोर्शन। फुट बटक को स्क्वीज करते हुए स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करना है। शोल्डर्स बैक, हैंड्स को बाहर की ओर खींचना है जिससे कि हैंड मसल्स आपके आसन के साथ फुल्ली एंगेज हो। फिर धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाना है, चेस्ट इसमें लिफ्टेड रहेगा। लेकर आएंगे हाथों को ऊपर, यस। यहाँ पे बैक पोर्शन अंदर नहीं जाएगा, यस। बैंड करेंगे 90 डिग्री पर अपने आप को। अर्ध उत्तानासन का अभ्यास, आगे की ओर झुकेंगे 90 डिग्री, यस।
बैक पोर्शन में यस जाइए और जाइए, यस जाएंगे और हाँ आएंगे पूरा, और गर्दन को हल्का सा नीचे, हाँ लेकर जाइए नीचे, होल्ड, बैक पोर्शन अंदर जा रहा है, हाँ जाएंगे नीचे और यस 90 डिग्री इस पोर्शन को एंगेज करना, हाँ हाथों को ऊपर उठाएंगे और उठाइए हाथों को ऊपर, यस इस तरह से हम 90 डिग्री में कुछ देर रुकने का, जिसमें नी कैप बिल्कुल एक्टिव, वही चीज़ है, लोअर बॉडी के तीनों पॉइंट्स एक्टिव रहेंगे और बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड को लेंथ देते हुए हमें आगे की ओर खींचना है, यस थोड़ा सा हम खींचते हैं और अब बैक वेट को आगे शिफ्ट करना है, हमें पंजों पर, हमारे टोज पर वेट को शिफ्ट करना है और कंटिन्यू हाथों को थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश, स्पाइनल कॉर्ड को लेंथ देने की कोशिश करना है, हथेलियों को अपनी ओर खींचना है और फिर से प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, हैंड मसल्स इंगेज होंगे और क्या पूरी बॉडी आपके इस आसन में इंगेज होगी। कमर नीचे, हाँ गर्दन नीचे, होल्ड, हाथों को प्रेस करना है कंटिन्यू, हाँ नीचे और जाएंगे और यस इस तरह से आपकी पूरी बॉडी इंगेज होगी। होल्ड करेंगे इसमें 10 सेकेंड्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, धीरे से ऊपर। इस आसन को आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं, वॉल पर दोनों हथेलियों को रख के अपने आप को स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं। डीप ब्रीथ, रिलैक्स करेंगे, आशा है आप सब बॉडी पार्ट्स को एंगेज करते हुए आसनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको उसमें बेनिफिट्स और चेंजेस मिल रहे होंगे। यस नेक्स्ट आसन की प्रैक्टिस करेंगे उत्कट आसन। हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वही स्टेप वाइज हम आसनों में जाएंगे। सबसे पहले ताड़ासन की स्थिति हम लोग लेंगे, फिर से मैं आपको पॉइंट्स याद कराऊंगी। इस सेशन के बाद आप इसी तरह से ताड़ासन को फॉलो करेंगे, यही सोच के हम बार बार उसी तरह से ताड़ासन को फॉलो करते जा रहे हैं। सबसे पहले हील्स पॉइंट को एक्टिव करेंगे, फ्लोर पर कंटिन्यू हील से प्रेशर देंगे, पंजे को एक्टिव रखेंगे, नी कैप को ऊपर की ओर होल्ड करेंगे, एक्टिव करते हुए बटक बोन हाई मसल्स एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही आप नी कैप एंटी ग्रेविटी पुल करेंगे ऊपर की ओर, बटक बोन स्क्वीज करते हुए लेवल पोर्शन को अंदर की ओर श्रिंक करेंगे, जिससे कि बटक डाउन होगा और पूरी बॉडी लोअर बॉडी आपकी एक्टिव हो चुकी है। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हाथों को स्ट्रेट, ये ताड़ासन की स्थिति बनी। अब इसी में हम आगे उत्कट आसन का प्रैक्टिस करेंगे। धीरे से अपने नीज को बैंड करेंगे। यस नीज को बैंड करते समय भी हमें हिल्स को कंटिन्यू नीचे प्रेस करना है फ्लोर पर, जिससे क्या होगा, आपकी लैट मसल एंगेज रहेगी आसन के साथ। यस अपर बॉडी को थोड़ा सा बैंड करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हाथों को ऊपर की ओर कंटिन्यू पुल करते जाइए, मसल्स को एंगेज करते जाइए। हाथों की स्थिति वही, फिंगर्स एंगेज रहेगी, बटक डाउन। यस हिल को प्रेस करके रखना है, हाथों को कंटिन्यू शोल्डर से बाहर की ओर लेंथ देना है, होल्ड करके रखिए, लेवल को श्रिंक कीजिए, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल लेंथ देकर रखना है, लेंथ दीजिए हाथों को ऊपर खींचते हुए, गुड एंड होल्ड। सिंपल से आसन में सिर्फ हमें मसल का एंगेजमेंट करना है, होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेवल पोर्शन श्रिंक, 8 9 10, धीरे से वापस। यस डीप ब्रीथ, आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे और जो इफेक्ट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, जो मैसेज की इस तरह से भी आप आसनों के अभ्यास से, कुछ व्यायाम के अभ्यास से बेनिफिट पा सकते हैं, पूरी बॉडी को एंगेज कर सकते हैं, तो वो आप तक पहुंच रहा होगा। रिलैक्स करेंगे, अब करेंगे सिटिंग पोस्चर्स। दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैर इस तरह। दंडासन की स्थिति में भी हमें बॉडी पार्ट्स को एंगेज करना है। स्टार्ट करेंगे हम हमेशा लोअर बॉडी से। आप दंडासन की स्थिति ले लीजिए, दंडासन पोस्चर में आ जाइए
उसके बाद इंगेजमेंट करना चालू करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पंजों को अपनी ओर खींचिए और अंगूठी उंगलियों में गैपिंग दीजिए। अंगूठी उंगलियों में गैप रखना है। कंटिन्यू नी गैप और थाई पोर्शन को कंटिन्यू प्रेस करना है। भूमि पर, फ्लोर पर कंटिन्यू प्रेस करना है। और हील पोर्शन को इंगेज करने के लिए इसे भी प्रेस करके रखना है। यस, पंजों को कंटिन्यू अपनी ओर खींचिए, नी गैप स्ट्रॉन्ग रखते हुए। नाभि को श्रिंक करना है। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी। यस, आगे, हाँ, शोल्डर्स को रोल करते हुए बैक लाना है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। कंटिन्यू यहाँ से हाथ को नीचे प्रेस करते हुए फ्लोर पर स्पाइनल कॉर्ड को लेंथ देना है। होपिंग आपको सेशन जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक, वो आप तक पहुंच रहा होगा। यस, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखते हुए दंडासन में 10 सेकंड्स तक बैठेंगे। फुल बॉडी पार्ट्स दंडासन में एक्टिव होते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं आप प्रॉपर्ली अगर इसे फॉलो करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को कंटिन्यू फ्लोर पे प्रेस करते हुए अपने आप को ऊपर की ओर खींचिएगा। यस, होल्ड कीजिए। 1, नाभि से श्रिंक अंदर की ओर, नाभि पोर्शन, हाई प्रेस, दोनों पंजे बिल्कुल अपनी ओर। दोनों हिस्सों को क्वाड्रिसेप मसल और काफ मसल दोनों को प्रेस करके रखना है। होल्ड करेंगे। 1, शोल्डर्स बैक, चेस्ट लिफ्टेड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यस, 9, शोल्डर कंटिन्यू पीछे की ओर रोल। 10, यस, धीरे से इसी पोजीशन में रहेंगे। अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए। टर्न एंड अप, ऊपर। फिंगर लॉक बनाएंगे। फिंगर लॉक के बाद कंटिन्यू इसमें हम स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। फिंगर लॉक बना के स्ट्रेच कीजिए। अप, टर्न, 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 ऊपर की ओर टर्न। यस, ऊपर स्ट्रेच करना है। कोशिश करना है जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो ये वाला बैक पोर्शन बिल्कुल अंदर चला जाता है, तो ये बैक पोर्शन अंदर ना जाए और शोल्डर मसल, शोल्डर का ये वाला हिस्सा ज़्यादा इंगेज हो। बैक पोर्शन जाएगा, इससे बैक पे इफेक्ट आएगा। हमें जो इफेक्ट देना है इस आसन में अपर बॉडी को देना है, रब केज को एक्सपेंड करना है, लंग्स को एक्सपेंड करना है। तो कोशिश करना है कि हम इस तरह से हाथों को पीछे लाएं और शोल्डर बोन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, शोल्डर जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो और बैक पोर्शन स्ट्रेट रहेगा। होल्ड करेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नॉर्मल। यस, इसी तरह राइट साइड में बैंड होंगे और स्ट्रेच कीजिए, लेंथ कीजिए रिब केज को। होल्ड करते हुए 1, 2, 3, 4, चेस्ट लिफ्टेड होना चाहिए, चेस्ट श्रिंक नहीं होना चाहिए। अपने आप को लेंथ दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऑपोजिट साइड में यस, श्रिंक कीजिए, लेंथ दीजिए एंड होल्ड। चेस्ट लिफ्टेड रहेगा। लेग के पॉइंट दंडासन में जो हमने एक्टिव करे थे वो एक्टिव ही रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, स्ट्रेच, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेंटर में आएंगे, दोनों हाथों को धीरे से ओपन करते हुए वापस लंबी गहरी श्वास, दोनों दंडासन में विश्राम। यस, रिलैक्स, ब्रीथ। यस, धीरे से अब हम अभ्यास करेंगे लेट कर, पीठ के बल लेट कर करने वाले आसनों का। हाँ, इस तरफ लेट जाएंगे। यस, रिलैक्स। शवासन में एक बार लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास। शवासन, शवासन। यस, धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास, जिसमें बॉडी पार्ट्स कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके ले जाइए। दोनों हाथों
हाँ, अब इसमें जब हम पैरों को फोल्ड करके लाएंगे तो एड़ियों को कंटिन्यू, हील्स को कंटिन्यू प्रेस करना है नीचे की ओर, पंजों को कंटिन्यू प्रेस करना है नीचे की ओर। जैसे ही आप पंजे को कंटिन्यू प्रेस करेंगे नीचे, थाई मसल्स अपने आप एक्टिव होंगे। यस, दोनों हथेलियों को कमर के पास में रखते हुए हाथों को भी फ्लोर पे कंटिन्यू प्रेस करना है, जिससे कि आपकी ग्रिप प्रॉपर बनेगी और आसन के इफेक्ट्स आपको, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। धीरे से अपने कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। यस, जितना हम ले जा पा रहे हैं हमें सिर्फ उतना ही, हमें कोई फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंचना। हमारी बॉडी जहां तक फाइनल पोजीशन में हमें ले जा रही है, हमें उसी में उसके सारे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करना है। जब हम इस तरह से फाइनल पोजीशन में आ जाते हैं, हमारी बॉडी की जो भी फाइनल पोजीशन हम उसमें आ जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू घुटनों को प्रेस करने की कोशिश करना है, कंधों को नीचे लगाना है और चेस्ट को उठाने की कोशिश करना है। चेस्ट लिफ्ट होना चाहिए लंग्स के एक्सपेंशन के लिए। हाथों को कंटिन्यू प्रेस रखना है। मैं बार बार आपको वो पॉइंट्स याद दिला रही हूँ जिसको आपको इंगेज करना है, जिससे आप आसनों के बेनिफिट्स ले सकते हैं। कंटिन्यू प्रेस करना है सबसे पहले दोनों पैरों की एड़ियों को और पंजों को, दोनों हाथों को कंटिन्यू प्रेस करना है। शोल्डर जमीन पर रहेंगे, चेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट घुटनों को मिलाकर रखने की कोशिश करना है, जिससे कि आपके थाई मसल्स बिल्कुल इंगेज रहेंगे। कंटिन्यू नीज को प्रेस कीजिए एंड होल्ड कीजिए, चेस्ट लिफ्टेड। 10 सेकेंड्स तक आसन में रुकेंगे। 1 2 3 4, एड़ियों को प्रेस कीजिएगा कंटिन्यू। 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस। होपफुली आपने आसनों के बेनिफिट्स लिए होंगे। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ। ज़्यादा तो हम इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, हमने एक आसन सेशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक आसन और उसका काउंटर पोज ऐड किया है। तो अभी हमने किया था सेतुबंध आसन, होपफुली आपने भी उसके बेनिफिट्स लिए होंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज हम पवन मुक्त आसन में हमारी बॉडी को कैसे इंगेज कर सकते हैं आज हम वो भी देखेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करके लाइए। यस, लेकर जाइए दोनों पैरों को, घुटनों को ऊपर। अब यहाँ पर जैसे ही हम घुटनों को ऊपर लेकर जाते हैं, दोनों पंजों को कंटिन्यू बाहर की ओर खींचना है। जैसे हम बाहर की ओर दोनों पंजों को स्ट्रेच करेंगे, लेग मसल्स प्रॉपर्ली एक्टिव होंगे। तो कंटिन्यू पंजों को बाहर की ओर, जब तक हम आसन में हैं तब तक उसे मसल्स को स्ट्रेच देकर रखना है। दोनों हाथों का लॉक बनाएंगे, फिंगर लॉक, कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे। शोल्डर्स को कंटिन्यू नीचे की ओर ही प्रेस करके रखना है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे और घुटनों को अपनी ओर लाने का प्रयास करना है, जिससे कि इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का मसाज होगा। कंटिन्यू लेग मसल्स को इंगेज करके रखिए। मैं फिर वापस से दो से तीन बार आपको पॉइंट्स जो हम आसन में इंगेज कर रहे हैं वो बता रही हूँ कि आप प्रॉपर्ली उसे इंगेज कर पाए और उससे बेनिफिट्स ले पाए। कंटिन्यूसली होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करेंगे दोनों नी को, हाँ होल्ड, शोल्डर ज़मीन पर रोल करते हुए, चेस्ट लिफ्टेड, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ज़मीन पर। 1 2 3 4 5 प्रॉपर्ली प्रेस कीजिए और बॉडी को इंगेज करने की कोशिश कीजिए। आसन के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। 6 7 8 9 10। धीरे से फिंगर लॉक ओपन, हाथ साइड में, दोनों पैर कम बैक एंड रिलैक्स। यस, शवासन, डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास। राइट साइड से बॉडी को टर्न कर लेंगे। अभी हमने दो आसन पीठ के बल लेकर करे, पवन मुक्त आसन और सेतुबंध आसन। अब हम पेट के बल लेकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आए, दोनों हाथों को सामने लेकर आने के बाद दोनों पंचों को मिलाएं। बॉडी को एक बार पूरा स्ट्रेच कर लें, अपर बॉडी को अप साइड, लोअर बॉडी को लोअर साइड में बिल्कुल स्ट्रेच कर लें बॉडी को। अब धीरे से अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को उठाएंगे। दोनों पैरों को उठाते वक्त पंजों को कंटिन्यू पीछे वाले वॉल की ओर हमें खींचना है। दोनों घुटनों को मिलाकर रखने की कोशिश करना है। पंजों को खींचेंगे तो पूरा लोअर बॉडी थाई मसल्स एक्टिव रहेंगे। धीरे से उठाइए, हाथों को भी इंगेज करना है, इस तरह से हाथों को इंगेज करना है। यस, धीरे से ऊपर उठाइए एंड होल्ड। पूरा बॉडी का वेट हमारा
इस आसन में रहेगा हमारे एब्डोमेन पोर्शन पर। होल्ड करके रखिए। 1, पंचों को बाहर खींचना है, मेन पॉइंट। जैसे हमें एक्टिव करना है, लोअर बॉडी एक्टिव करने के लिए पंचों को कंटिन्यू बाहर की ओर खींचना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back, relax. Deep breathe in. इसी में हम सेकंड पोस्चर ट्राई करेंगे। दोनों हाथों को लेकर जाइए कमर के पास में, हथेली आसमान पे हो। अब इसमें दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन को ऊपर उठाएंगे और उसी में होल्ड करने की कोशिश। रेडी एंड स्टार्ट। यस, थाई पोर्शन से ऊपर उठाएंगे पैरों को, हाथों को कंटिन्यू ऊपर, हाथों को इंगेज ही रखना है, जिससे कि आपका शोल्डर जॉइंट से लेकर पूरा हैंड मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स इंगेज रहेंगे। उठाइए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, पंचों को, घुटनों से पैर स्ट्रेट रहे, इस बात का ध्यान रखना है। एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, बाहर की ओर कंटिन्यू स्ट्रेच करते जाइए। 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। इस सेशन में हमने सभी वही आसन, वही व्यायाम ऐड किए जो सभी लोग इसे कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। तो आज के आसनों का सेशन हमारा ये था। राइट साइड से बॉडी को टर्न करके शवासन में लेट जाइए। स्टार्टिंग से हमने कुछ हैंड मसल्स की एक्सरसाइजेस की हैं। स्टैंडिंग पोस्चर में हमने ताड़ासन के 2 वेरिएशन किए हैं। लाइक सिटिंग पोस्चर में हमने दंडासन और दंडासन के 2 वेरिएशन ट्राई किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। लेटने वाले, पीठ के बल लेटने वाले आसनों में हमने दो आसनों का अभ्यास किया है, पवनमुक्तासन और सेतुबंधासन। लेट कर करने, पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों में भी हमने 2 आसन लिए हैं। रिलैक्स, डीप ब्रीथ, बॉडी को संपूर्ण रूप से शिथिल कीजिए। राइट साइड से बॉडी को टर्न कीजिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। आपको स्वेट हो जाना चाहिए, तो ही हाथ, हमें ये इंडिकेशन होता है, ये प्रूफ होता है कि हमने कुछ किया है। आसनों के अभ्यास के साथ जब हम मसल को इंगेज करते हैं तो बॉडी में बहुत हीट जनरेट होती है और स्वेटिंग होती है। स्वेट से हमारी बॉडी के टॉक्सिक एजेंट्स बॉडी से बाहर आते हैं। यस, अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। स्टार्ट कीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट हैंड, हाँ, नॉर्मल मुद्रा में बनाना है, कोई नॉर्मल। हाँ, राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए लेफ्ट से ब्रीद इन और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए कंटिन्यू करना है हमें 2 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम के। ध्यान रखने वाली बात, जब हम श्वास लेते हैं काउंटिंग के साथ करें। श्वास लेते समय लंग्स का एक्सपेंशन होना चाहिए और श्वास बाहर छोड़ते समय लंग्स का कंट्रैक्शन होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी। ब्रीद इन लेकर समय लंग्स का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन पर ध्यान देना है। गहरा श्वसन मन में काउंट करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ब्रीद इन, 1, 2, 3, 4, 5 ब्रीद आउट। शोल्डर रोल करके बैठिए, बैक पोर्शन, जिससे कि चेस्ट लिफ्टेड रहे। स्टर्नम प्लेट है। यस, नाड़ी शोधन प्राणायाम का इस राउंड को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों नासिका से गहरा एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हम प्राणायाम का अभ्यास
लंग्स के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए, लंग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब होते हैं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम में जब हम मुख गुंजन बूढ़े की आवाज़ निकालते हैं तो हमें उसमें भी अपने आप को कनेक्ट रहने की कोशिश करना है। जो वाइब्रेशन हमें हार्ट पर फील होते हैं उस पर ध्यान देना है। जितने समय हमारी मुँह की गुंजन चलेगी अपने आप को शरीर से और मन से और उस आवाज़ से कनेक्ट करके रखने की कोशिश करना है। स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीथ कीजिए, गहरा श्वसन लेंगे। गहरा श्वसन, जितना गहरा श्वसन आप लेंगे उतनी ही माँ की गुंजन आपकी दीर्घ होगी। तो प्रयास करना पहले आप श्वसन पे अच्छे से समय दें और फिर दीर्घता के साथ माँ की गुंजन को करें, जिससे कि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। धीरे से वापस प्राणायाम के अभ्यास के बाद कुछ समय तक अपने आप को इसी तरह से इसी अवस्था में बैठे रहना है और अवलोकन करना है जितनी भी आसन का अभ्यास व्यायाम हमने किया उससे क्या बेनिफिट्स हमें हमारी बॉडी में मिल रहे हैं और अवलोकन करना है क्या आज हमने सेशन से कुछ नया सीखा है और क्या हमको अब हमारे डेली रूटीन जो हम योग अभ्यास करते हैं उसमें हमें ऐड करना है। 10 सेकंड तक इसी तरह से संकल्प के साथ पुनः खुले हुए इंद्रियों का निरीक्षण करते हुए स्थिर संकल्पित अवस्था में इसी तरह से 10 से 20 सेकंड तक बैठे रहने का प्रयास करना है। दोनों हाथों को घुटनों पर एक कंफर्टेबल पोजीशन को हम धारण कर लेंगे कि हम इस अवस्था में बैठ सकते हैं और फिर 10 से 20 सेकंड्स उसी स्थिति से बिना हिले जुले अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करना है। स्टेबिलिटी, धीरे से आप लोग वापस आ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे। ओम चांद से हम आज का मसल्स स्ट्रेंथनिंग सेशन आसनों के साथ हम कैसे मसल्स को एंगेज करते हुए सेशन को एंड करते हुए 3 बार ओम चैंट करेंगे। रेडी, ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन, गहरा श्वसन लेते हुए जितना दीर्घ श्वसन आप लेंगे उतने दीर्घ समय तक आप ओम चांद को ले जा पाएंगे और उससे ज़्यादा बेनिफिट बॉडी को दे पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे गहरा श्वसन लेते हुए।
यस, तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। होपिंग आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, और थैंक्स टू तपन सर, थैंक्स टू सुनील राजपूत सर, जो कि कंटिन्यू 1-1.5 महीने से लगातार योग को सतत हमारी सोसाइटी में फैला रहे हैं, उसके बेनिफिट्स लोगों को दे रहे हैं और यूथ्स को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप सभी को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और योग के प्रति अवेयरनेस आप फैला रहे हैं। इसी तरह से ये चीज़ बहुत आगे तक जाए, एंड थैंक यू सो मच। होप आज का सेशन आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आपको कुछ नया मिला होगा, आशा करते हैं। थैंक्स टू तपन सर एंड सुनील सर अगेन, एंड अहिल्या माता संस्था, राज माता अहिल्या योग केंद्र के पूरे स्टाफ मेंबर्स को जो भी ये कंटिन्यू सेशन चला रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मम्मा, जिन्होंने मेरा साथ दिया इस योगा सेशन को कंडक्ट करने के लिए। और थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, आपने अपना समय यहाँ पर दिया, आपको निश्चित ही कुछ नया मिला होगा, तो आप अपनी रूटीन में उसे ऐड कीजिए और मसल्स को भी इंगेज करते हुए आसनों का अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको डबल बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। RAY के टीम को पूरा धन्यवाद, और राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत सारा धन्यवाद।